परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ सप्तमोऽध्यायः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं, कौन सी उदारता कर दी? क्या आपकी भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार ये सब उदार है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है, अर्थात वो मैं हूं, वो मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को भजता है, वो महात्मा अति दुर्लभ है। वो किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ है। जब श्रेय और प्रेय अर्थात मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। क्यों? श्री कृष्ण के ही शब्दों में, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। वो तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते, क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों का विवेक अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यहां अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी ही देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। मैं स्थिर करता हूं, क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वो देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और उस देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित
उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। भोग कौन देता है? मैं ही देता हूं। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन। किंतु वो फल तो पा ही लेता है, फिर इसमें बुराई क्या है? इस पर कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरणधर्मा है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, जो अव्यक्त है, नैष्ठिकीम परम शांति पाता है। देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। थी तो ये अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां गढ़ ली, कर्मकांड रच डाले और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपर्युक्त 4 श्लोकों में किया। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं, लोगों की श्रद्धा जहां झुकती है वहां मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं और मैं ही वहां फल भी देता हूं। वो फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, देवता नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वो भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष अर्थात कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, वे मेरे सर्वोत्तम, अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते। इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पड़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो ये भी पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। उन बेचारों का दोष भी क्या है? दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है। वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही सुने। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वो इसमें प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है।
योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वो छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं। केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अर्थात जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी अर्थात जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त स्वरूप अर्थात जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है, को नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दिया तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। आगे कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु पुण्य कर्म अर्थात जो संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया कहकर बारंबार समझाया है, उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। किस लिए भजते हैं? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और इसी क्रम में साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं। किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदैव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अर्थात इन सब का परिणाम मैं अर्थात सद्गुरु हूं। वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। निष्कर्ष, इस 7वें अध्याय